सोशल मीडिया पे कहीं मुझे खबर मिली, किसी ने मुझे फ़ोन किया कि लोग कह रहे जी याद सलामत बड़ी लेट शुरू होता है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना कहें। याद सलामत तो वाहद प्रोग्राम है जो 7 बजे ऑन टाइम शुरू होता है, क्योंकि वो अलमर आर्ट्स कौंसल की ज़ेर सदार हो रहा होता है, उनकी ज़ेर निगरानी। वो तो ऐसे तराना बजता है, उसके बाद वो शुरू हो जाता है। आप टेप्स देख लें। तो भैया ऐसी बातें ना लिखें, याद सलामत। और दूसरी बात, लोग कहते हैं जी खान साहब आप बहुत लेट आते हैं, हम आपके लिए आते हैं। देखिए, अगर मेरे लिए आप आना तो फिर याद सलामत में आप ना आए। उसकी वजह क्या है? याद सलामत सब आर्टिस्टों का है, और उस दिन सारे शफकत अली खान है, उस दिन सारे सलामत अली खान है, उस दिन सारी नज़ाकत अली खान जिन्होंने गाना है। हर आर्टिस्ट की नईम साहब एक इज़्ज़त होती है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि उन आर्टिस्टों को खुदा रहा छोटा ना समझे। मेरे फैंस, मैं आपको प्यार करता हूँ। और दूसरा अहम बात आपके प्लेटफॉर्म से, याद सलामत 2-4 घंटे का प्रोग्राम नहीं, ये ओवरनाइट फेस्टिवल। जिन बच्चों को या यंगस्टर को नहीं पता, उनकी जानकारी दे रहा हूँ। सारी रात के फेस्टिवल होता है, आपने भी देखे होंगे। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंस, जिसको हयात खान साहब चलाते थे, अब उनकी बेटी गुजाला हयात, उनके बेटे इरफान साहब। और उधर ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस आयला रजा साहिबा चलाती हैं। और तहजीब फेस्टिवल हमारे शरीफ अवान साहब माशाल्लाह अच्छा काम करें। फिर आलम आर्ट्स कौंसिल भी कुछ करता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई चैनल आगे बढ़ा, उसने क्लासिकल म्यूजिक पे रिस्क लिया। बेशक ये बड़ी यही एक विनिंग पॉइंट है। बहुत से हमारे दोस्त और भी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, ना हम कभी जाते। लेकिन RNN ने ये जो कदम उठाया, ये पहली सीढ़ी की जीत है कि क्लासिकल म्यूजिक इज गोइंग समवेयर वेयर इट वाज सपोज्ड टू बी, एंड इट्स लीडिंग टू द राइट पैथ ऑफ द सक्सेस। तो अब याद सलामत का अवार्ड हमने एक ज्यूरी चुनती है, फिर बातचीत होती, कहती कि ये एक आदमी है, इसको हम देंगे। हमारे जो जिंदा लोग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे दो। अब नज़ाकत सलामत अवार्ड हर किसी को दिया भी नहीं जा सकता। अगर ये रुक गया, चाहे वो हमारे बच्चे, चाहे मैं हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। मुझे अभी मैंने नहीं लिया, मैंने दुनिया में नाम किया है इसका, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत। हाँ, नज़ाकत सलामत अवार्ड लेने के लिए आपको कम से कम उस लेवल पे आना पड़ेगा, चाहे वो गज़ल हो, काफ़ी हो, ठुमरी हो, या राग हो, धुरपत हो, या बहुत ज़ोरदार गीत गाने वाले हो। लेकिन लेवल आपका मैडम नूर जान साहिबा या मेहदी साहब या गुलाम अली साहब, गुलाम अब्बास भाई, ऐसे लोगों का ये रुकेगा नहीं। लेकिन अगर हमें इस लेवल के लोग मिले नहीं, तो फिर कुछ अरसे के लिए हम इसको रोक के हम इस याद सलामत को जारी रखेंगे। लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है, ये याद सलामत प्लस उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान एनुअल अवार्ड फेस्टिवल है। अच्छा, आपने खुद ही अवार्ड की ज्यूरी और उसके फैसले के हवाले से मेरी बात थी, उसमें आपने खुद ही अब जिक्र कर दिया कि उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान की जो गायकी है, उसमें हमने रहना है असल में। तो जी ठीक है जी। अब इसमें जो परफॉर्मेंस है, इस क्राइटेरिया और इस मेरिट को अब हम उस पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल कि अब यहाँ इसमें कुछ सालों से हमें इतने फ़ोन आते हैं, हर जो है ना वो आर्टिस्ट परफॉर्म करना चाहता है। डेफिनेटली बिल्कुल। चाहे वो क्लासिकल नहीं गा सकता, वो भी परफॉर्म करना चाहता है, गज़ल गायक भी परफॉर्म करना चाहता है, कवाल भी परफॉर्म करना चाहता है। मगर आपके यहाँ जो क्राइटेरिया वो ये है कि उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान की जो गायकी है वो राग, ठुमरी और काफ़ी की गायकी है जी। अच्छा, इसमें मैं नाजरीन को एक बता दूं कि जब उस्ताद सलामत अली खान को उनकी ज़िंदगी में ये कहा गया कि खान साहब आप गज़ल गाएं, तो उन्होंने कहा गज़ल जो है वो तो मेहदी हसन बड़ी अच्छी गा रहे हैं, वाह, बिल्कुल सही। तो गज़ल जो है उन्हीं का काम है, वही गाएंगे। वाह वाह। तो उन्होंने गज़ल नहीं गाई नहीं गाई नहीं गाई नहीं गाई उन्होंने गज़ल नहीं गाई। नहीं गाई। जब उन्होंने गज़ल नहीं गाई तो अब उनकी जो याद है उसमें फिर उन्हीं की गायकी करना पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सही। जी, उस तरह तो की करें, बिल्कुल उस तरह की गायकी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अब आपका क्राइटेरिया ये है कि राग, ठुमरी और काफी गाने वाले जो गायक हैं, लिस्ट तो आपकी इस दफा की तो फाइनल हो चुकी है जी जी। जो पहले तो मैं चाह रहा था डिस्क्लोज करूं, जी अब मैं चाह रहा हूं कि सस्पेंस रहे। बिल्कुल सही। ठीक है जी। बिल्कुल सही। तो वो या तो फिर इसके लिए आपको नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान के नाम से कोई गज़ल का भी एक दिन रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गजल को हमने जगह दी उसको। लेकिन अच्छा, खूबसूरत आपने बात कर दी। गजल उस्ताद बरकत अली खान साहब ने भी गाई और बेगम अख्तर साहिबा ने, उसका मुकाम कुछ और है।
लोग समझते हैं गज़ल लाइट भी होती है, लेकिन गज़ल क्लासिकल जैसे मेहदी हसन साहब ने गाई, एक एक घंटा ख़त्म नहीं हो रही गज़ल, गुलाम अली साहब ने गाई, हुसैन बक गुल्लू साहब ने, तो गज़ल कोई छोटी गायकी नहीं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर याद सलामत में गज़ल आए तो फिर उस लेवल की आए कुछ अच्छा। दूसरा हमारा जो आइडिया है, टैलेंट को हंट किया जाए, यंगस्टर को निकाला, जो फिजान ने आपको बताता कुछ लोगों को निकाला, नाम नहीं लेना, यंगस्टर्स को निकाला, सितार, वॉयलन और फीमेल क्लासिकल सिंगिंग में भी बच्चियों को। तो ये काम भी हम कर रहे हैं। और आपने दूसरी बात की कि सब लोग गाना चाह रहे हैं, मैं सबके जज्बात की कदर करता हूँ, आई लव एवरीवन। देखिए कवाली को छोटा म्यूज़िक नहीं है, हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद की हुई चीज़ है, लोगों को तो पता ही नहीं। लोग समझते जो 12 लोग होते हैं उनको कवाल कहते हैं, हज़रत अमीर खुसरो तो अकेले गाते थे यही चीज़ जो आज 12 लोग जब ताली बजाते हैं और रिदम चलता है, ये रिदम को क्रिएट करते हैं। बात कलाम की है, कौल की है, कहने की है, वो भी हो सकती है, वो रोग रागों में करते थे, गज़ल भी हो सकती है। इसके लिए हम आपके साथ बैठेंगे, सिंस यू आर कमिंग विद अस, कि हम इस फेस्टिवल को 2 की जगह 3 दिन करें, दिन थोड़े, जैसे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक 5 दिन होती है, हम आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़ा रहे हैं, पहले ये 1 दिन का होता था। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये 3 दिन का हो जाए, और जितने लोगों के जो हैं उनको हम इसमें एक स्पेसिफिकली उस गज़ल नाइट या उस पंजाबी को हम जगह देंगे जो गा के हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैरान कर देते थे लोगों को, या गुलाम अली साहब गा के हैरान कर देते थे, लोग ऐसे बैठे। इसमें 2 चीज़ें, एक तो लोग मेहनत करेंगे, अवार्ड यहां मिल रहा है जिसका नाम है, ये नहीं देखते अंदर क्या है, ये अवार्ड नहीं होते। बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज मिला, उनका लोगों को पता ही नहीं वो कौन है, लेकिन जिनको पता है, कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई कुछ, हम नहीं, कई आम बंदे नहीं, लेकिन उनको मिलता है, क्राफ्ट पे अवार्ड मिला। तो हम चाहते हैं कि अवार्ड जो दूसरे लोग भी अब शुरू कर रहे हैं, एक तो मुनज़्ज़म करें, वो पीछे सीरी ना निकले स्टेज पे, किसी की स्टेज पे लोग घूमे ना आगे पीछे, इन चीज़ों को पहले कंट्रोल करें। अवार्ड एक दें, बाकियों को पेमेंट दें, वाह, पेमेंट ज़रा बढ़ाएं आर्टिस्टों की, उनको जितनी भी अपनी हैसियत के मुताबिक। हमारे शो में हम लोग इसको मुफ्त नहीं करते, हम जो भी है उनको थोड़ा बहुत इज़्ज़त अफजाई उनकी करते हैं। यही कह लेंगे पेट्रोल के खर्चा है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई खड़ा होगा तो मेरा तो दिल करता है मैं आर्टिस्टों को 10-10 लाख रुपया दूं। यहाँ तो ऑर्गेनाइजर से आर्टिस्ट पूछ लेना कि पेमेंट, तो ओनू आर्टिस्ट ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा उल्टा हो गया, तो उनकी गाल है। तो बुल्ले शाह ने फिर तभी कहा था उल्टे और जमाने आए ताब बेल सजन दे पाए। मैं ऑर्गेनाइजर से भी कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी वजह से आप हैं, आर्टिस्टों की वजह से, अगर आर्टिस्ट ना आए तो लाइटें भी, कैमरे, सब कुछ वहीं रह जाएंगे। आर्टिस्ट की वजह से, आपने अच्छी बात की, आजकल उल्ट हो गया। आर्टिस्ट बहुत नाजुक होते हैं, अगर आर्टिस्ट हो, ये नहीं कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाए। चार्ली चैपलिन कहता है एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न, बेवकूफ़ और आर्टिस्ट पैदा होता है, को बना नहीं सकता। तो ये चंद असूल मैंने जब क्योंकि दुनिया में घूमा, तो दुनिया के फेस्टिवल्स में परफॉर्मेंस दी। अच्छा नईम साहब, एक और बात, मैं बेसिकली गायक हूँ, ये हमारा काम नहीं, ये काम ऑर्गेनाइजर्स का ही है, अदारों का, वो करे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने जैम किया। मैं आज अपने जितने गायक दोस्त हैं उनको ये एक दर्द भरी बात बता रहा हूँ कि यार मेरा अकेले का इतना नाम है, अगर मैं नईम मुनीफ साहब से कहूँ ना यार फोन सब पकड़ो और मेरा नाम करो, मेरा आराम से प्रोग्राम हो जाएगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं याद सलामत में 40 आर्टिस्ट को लाऊं और मैंने भी लम्हा पंजाबी। छोटी सी इसमें मिसाल ऐड कर जी, आप देखें, आप क्लासिकी मौसीकी के सिपा सालार हैं बेशक, मेहरबानी। इस मुल्क में ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। मैं आपको एक सिपा सलार की मिसाल दे देता हूँ, आपको अभी मेरी बात समझ आ जाएगी। फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर, बहुत सारे काम उनके करने वाले नहीं हैं जो वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। वो कंट्री जाते हैं, मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। बेशक, सेम मेरे पास मिसालें हैं, मैं 10,000 मिसाल दे सकता हूँ। एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका काम सरहदों की हिफाजत करना था ना सिर्फ, बिल्कुल बज़ाहिर, मगर वो कहाँ कहाँ नहीं जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हर कंट्री जाते थे, हर मुल्क जाते थे, और मुल्क की मैशियत के लिए, इकोनॉमी के लिए नाराज मुल्कों को जाके मनाते थे। यही काम आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा वो कह दें जी हमारा काम तो सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, ठीक है जी, और दिफा करना है मुल्क का और दुश्मन से लड़ना है,
जी वाह, तो आप कहते हैं कि यार मेरा काम सिर्फ गाना है भाई, फैजान अली खान, हाजी तारक, बड़ी अच्छी बात, मुझे 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 इसमें ना लेके आओ। बिल्कुल सही, बहुत क्या खूबसूरत अच्छी बात बात, कर रहे हैं। अच्छी तो रेलेवेंस है। आप आज जो है ना क्लासिकी मौसीकी के सिपा सलार की तरह बिहेव कर रहे हैं, और आपको तारीख याद भी इसीलिए रखेगी। मेहरबानी बेशक। मेहरबानी। किसी कॉफी शो में इस तरह आपका जिक्र हो रहा होगा कि उस्ताद शफकत अली खान ने सिर्फ वो जो है ना वो नहीं किया कि मैं सिर्फ मेरा काम गाना था, मैं गाना गाई जा रहे हैं, वाह, तो मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। नो, अल्लाह आपको सलामत और रखे। आप जो है ना, और आप ही की वजह से, हम तो बीइंग ए मीडिया पार्ट रहे सारी चीज़ों का, आपकी वजह से ये फेस्टिवल हो रहे हैं, ये रौनकें हैं। मेहरबानी जनाब। अगर आप गिव अप कर देते नहीं, मतलब मैं तो देखें, मैं तो आपके घरानों के अंदर की बात शुरू कर दूंगा फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सारे घरानों की बात, किसने इस तरह कभी सोचा इससे बढ़ के कि मैंने आज कल जो है ना वो किस शहर में परफॉर्म करना है, इससे आगे किसने सोचा? वाह, वाह वाह। किसी ने सोचा ही नहीं। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू यू एंड योर शाम 84 म्यूजिक सर्कल। जी आपकी और नेम साहब, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा एक मुझे दोस्तों का जो साथ मेरा, उसमें ख़ास तौर पे आपका जिक्र करना चाहूँगा। ये लोग मुझे जानते हैं कि कभी मैं मस्का मारी नहीं करता। तार सरवर मीर साहब, अनीस अख्तर साहब, टूटू भाई, मैनी सरफराज, जितने भी बाकी लोग, मुझे आपने मुझे अमेरिका जाने से रोका, आपने मुझे कहा कि नहीं अब, और आज वो चीज़, लेकिन हिम्मत ज़रूरी थी मेरी, आगे आना ज़रूरी था। तो मैं अपने दोस्तों से, घराने के गायकों, लोगों से कह रहा हूँ कि अब गिले ना करें, आके मेरे कोच कोई साथ खड़े हो जाए, कल को आपके बच्चे मज़ा लेंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, हारमोनियम तबला दोबारा लौट आया, एक याद सलामत की काविश से, वरना म्यूज़िक कहाँ चला गया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, लेकिन आज एक तबला बाजा दोबारा रिप्रेजेंट हो गया। तो आपने अच्छी बात की, हम बिल्कुल रेडी हैं, और नेक्स्ट ईयर आपके साथ मिलके हम कुछ महीने पहले एक ऑडिशन शायद रखें, और पहले से लोगों को मैं नईम साहब के प्लेटफॉर्म से ही कह रहा हूँ कि अपने वीडियो टेप क्लासिकल ठुमरी और रागों के अब RNN पे भेजें टेप्स, या फैज़ान अली खां को भेजें शाम से म्यूजिक सर्कल पे, हम उनको सुन के, मैं चाहे तो नए लोग आगे आएँ, ताकि कोई गवैये दो चार, जैसे बच्चे तो अब हमारे बहुत अच्छा गा रहे हैं, फैज़ान, नादर, शुजात अली खां, इनाम, नियाब वगैरह, चांद सूरज, मुस्लिम शगन साहब, और कराची से हमारा बच्चे सारा, इज़्ज़त बड़ा अच्छा गा रहा है, उस्ताद फ़तेह अली, और वो इमरान अब्बास इमरान इलियास वगैरह, सब लोग हमारे ग्वालियर घराने के, पटियाला घराने के, सब लोग अच्छा गा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कई ये जो मेहने दिए जाते हैं पंजाबी के अंदर, मेहने मिलने के बाहरों आर्टिस्ट बड़े बड़े लोग पे हुए हैं,